नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 घंटे में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनकी तरफ से अगर कोई एक्शन आ रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसको थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट भी नहीं करेगी, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। कप्स के कार्ड हैं, बहुत ज्यादा इमोशन है, बहुत ज्यादा दिल से कनेक्टेड हैं ये पर्सन। अभी दिखाई दे रहा है कि जजमेंट, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एक तो ये जो पर्सन है ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते में आप लोगों की कुछ परेशानी चल रहा है, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि ये तो रिश्ता अभी तो बहुत सही था, ठीक था, मेरे दिल के करीब था, रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया कि रिश्ते इतनी खराब स्थिति में चला गया। जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मुझे धोखा दे रहा है, कोई मुझे छोड़ के जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोच के ये बंदा परेशान भी है। कभी उनको ये लग रहा है कि यूनिवर्स मुझे वो पुराना रिश्ता दे दीजिए जो मेरे पास पहले था, जिस तरीके का था, तो इस वजह से वो प्रेयर करेंगे। कभी उनको ये लगेगा कि मुझे ही रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, मुझे धोखा मिला है, परेशानी मिली है, इमोशनल बैगेज के साथ कभी ये मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, कभी रिश्ते को दुआ के द्वारा मांगने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स से। कभी उनको लगेगा मैं अकेला हूँ, सही हूँ, कोई बात नहीं, मेरे साथ कोई है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी उनको ये भी लगेगा कि मेरा विश पूरा हो जाता तो अच्छा होता, यूनिवर्स मुझे वो रिश्ता दे देता तो अच्छा होता, क्योंकि डिस्टर्ब है पर्सन, माइंड इनकी सही नहीं है। कभी उनको अकेलापन भी अच्छा लगेगा, कभी लगेगा चले जाए रिश्ते से, क्या होगा इस रिश्ते में रह के। कभी यूनिवर्स से प्रेयर करेगा। ये स्टक है अपने एनर्जी में और दुखी भी है, खुशी दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन है नहीं। हो सकता है जिनका एनर्जी आ रहा है उन लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। अभी हम देखेंगे टॉरस आपकी करंट एनर्जी क्या है। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो जो भी हुआ है रिश्ते में इसके बारे में आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आप अपना हिम्मत इसलिए रख रहे हो कि आपको लगता है कि रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आपका ईगो आपको परेशान कर रहा है। अगर आप कोई लियो हो, एक्वेरियस हो या भी कोई भी राशि के हो, लियो के कार्ड आए हैं तो मैं बोल रही हूँ, आप नहीं मतलब आपके पर्सन अगर कोई लियो है, लियो हो सकता है आपके पर्सन, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई भी राशि के हो, या फिर उनके चार्ट में कभी है कहीं है, या फिर आपके चार्ट में हो सकता है। अगर आप टॉरस हो आपके चार्ट में कभी कहीं लियो भी हो सकता है। तो आप में एक चीज है ये कि आप ईगो को बहुत ज्यादा महत्व दोगे इन 72 घंटे में,
और अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करोगे। ईगो की वजह से आप इस ड्रामा, इस कन्फ्लिक्ट, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दोगे। आपको ये लगेगा कि भाई मैं ही मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसा समझते हैं, लेकिन आप कुछ नया करने के बारे में भी सोचोगे, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, कहीं नए जगह पर घूमने जाना, नए काम के बारे में सोचना, पार्टी शार्टी करना, कहीं घर को रेनोवेट करना, इन चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में चलेगा। तो आप साथ ही साथ उस काम को भी करोगे और अपनी ईगो को भी बरकरार रखोगे इस तरीके से कि आप एक तो आप उस काम में बिजी हो, लेकिन आप उनको ये दिखाओगे कि आपका ईगो काम कर रहा है अंदर और आप उसके लिए उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे काम में भी बिजी हो सकते हो। 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए, कहीं आप घूमने जा सकते हो, पार्टी शार्टी करना, कहीं शिफ्ट करना, घर रेनोवेट करना, जैसे कि मैंने कहा। तो इन चीज़ों में आप बिजी रहोगे और उनको दिखाओगे कि आप गुस्से में हो, और आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी इनहेंस करोगे कि भाई अभी बात नहीं करना है, बात नहीं ना करके भी अब खुश रहने की एक तरकीब निकालोगे इन 72 घंटे में। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। वैसे आप नया कुछ करने के बारे में सोचोगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, दोस्ती करना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, लेकिन तभी आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे जब आपका सब काम पूरा हो जाएगा। खुद के जो पेंडिंग काम है जब आप उसको कर लोगे, तब आप सोचोगे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, या तो इनके साथ या फिर अपने आप का जो मन करेगा कि हम कहीं घूमने चले जाए, तो वो सब हो जाएगा। तब आप इनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे एक स्टेबल सोच के साथ, या फिर आप खुद ही उनके साथ प्लानिंग करोगे कुछ देर बाद, एक दिन बाद, कि आपको ये लगेगा चलो ईगो को साइड में रखते हैं, फिर से एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा अगर ये एक्शन लेते हैं तो। टॉरस, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। ऐसा लगता है टॉरस आपके जो पर्सन है इनकी जब एक्शन की बात आ रहा है, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, डेफिनेटली ये कुछ देर तक अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि इस रिश्ते में बैलेंस की जरूरत है, जस्टिस की जरूरत है। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो वो उसको सही करेंगे, अगर आपने किया है तो वो उसकी उम्मीद करेंगे कि आप रिश्ते में जस्टिस करो और रिश्ते में सब कुछ सही करो। कभी कभी उनको ये लगेगा कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ, देखते हैं क्या होता है, लेकिन उनको सोच में क्लैरिटी चाहिए होगी। क्लैरिटी नहीं होगा क्योंकि ये खुद से अपने आप से ऐसा परेशान है। एक तो ये मांग रहा है कि रिश्ता सही हो जाए, पुराना रिश्ता मिल जाए, कभी उनको लगता है कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, कभी उनको लगता है कि ये रिश्ता स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो इन सोच के साथ ना ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि उनको ये लगेगा अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, गलत तो मेरे साथ हो रहा है। तो ये आपको डिजिटली स्टॉक भी कर सकता है, ऑनलाइन स्टॉकिंग की एनर्जी में भी आ सकता है। और कभी उनको ये लगेगा कि चलो ठीक है, जाके दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जैसे कि आप भी सोचोगे एक दिन बाद, 48 घंटे बाद आपके ये सोच भी आ सकता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चीजें दोनों के मन में एक ही तरीके का जो है सोच है वो आएगा, और ये अपनी तरफ से उस तरीके का एक्शन लेंगे, या तो डिजिटली कम्युनिकेट करना या फिर अपने जो गलती था उसको सुधारना। तो इन चीजों में इनका ध्यान रहेगा। अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई लियो हो सकता है, या फिर आप लोगों के चार्ट में कहीं ना कहीं लिब्रा, लियो ये सब हो सकता है।
वोल्ट के कार्ड आए हैं आपके लिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी सोच को बदलिए। अगर आपका मन कर रहा है कहीं कहीं से घूम के आइए। जो घिसी पिटी जो सर्कल चल रहा था उसे खत्म कीजिए। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों में उसको कंप्लीट कीजिए और रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाइए, क्योंकि ये चीजें अनकम्प्लीट हैं, अनफिनिश्ड हैं। आपने या तो अपनी ईगो की वजह से खुद को रोक के रखा है, इन्होंने कुछ गलत कहा होगा, आपने अपने काम को करने की वजह से उनसे दूरियां बनाई होंगी, तो चीजें जो है क्लियर नहीं है। तो उसको जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे खत्म करें और रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाए। कहीं घूमने जाने के बारे में अगर प्लान कर रहे हो तो कीजिए, स्पिरिट के साथ कनेक्ट कीजिए, हर चीज स्पिरिचुअली देखने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।